आज हमारे साथ एक ऐसी आवाज है जिसने लोक संगीत, भक्ति संगीत और अपनी आवाज की मधुरता से लाखों दिलों को जीता है। जो जम्मू की माटी से निकली हुई एक चमकती हुई संगीत प्रेमी है, अपनी भक्ति म्यूजिक और अपने सुरों से जानी जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं सोनाली डोगरा की। सभी व्यूअर्स को हमारी ओर से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया आपके साथ आज रूबरू होने का मौका मिल रहा जी। है। थैंक यू। बात करें भक्ति संगीत की, तो भक्ति संगीत में आप कैसे आए और भक्ति संगीत के बारे में अगर बात बता पाएं कि भक्ति संगीत को किस तरीके से आप अपने दिनचर्या में जोड़ती हैं। जी, भक्ति संगीत की जहाँ तक बात करूँ, मेरी शुरुआत ही भक्ति संगीत से हुई है। क्योंकि स्कूल में जब हम लोग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे, तो मेरी जो फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस हुई थी उसमें मैंने कृष्ण भजन गाया था। एंड आई थिंक मैं उस टाइम 9 या 10 ईयर्स की होंगी जब मैंने ये अपनी जर्नी शुरू की थी। तो वो भक्ति संगीत से शुरुआत हुई, लेकिन मुझे एक्चुअल में नहीं पता था कि मैं इसे एज प्रोफेशन चूज़ करूँगी। और जो डिवोशनल लाइक भक्ति संगीत में मैंने लाइव अपना जर्नी स्टार्ट किया, वो मैंने आफ्टर डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन किया। राइट। जब मैं 2010 में ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन में विन किया था, तो बस वहाँ से ही जर्नी स्टार्ट हुई। फिर लोगों ने जागरण में इनवाइट करना शुरू किया, भजन संध्याज में। तो बस वही जो मुझे लगता है कि भक्ति संगीत का मेरे अंदर ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो वहीं से स्टार्ट। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के अंदर स्पिरिचुअलिटी की भी होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। है तो म्यूजिक है ही वैसे स्पिरिचुअल। बिल्कुल। सोनाली दी, मतलब क्या एक्सपीरियंस था आपका जब आपने कृष्ण भजन गाया, पहली बार परफॉर्म किया और उसके बाद आपने ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन जीता? तो वो जो फीलिंग होती है, क्योंकि पहली शुरुआत आपने कृष्ण भजन से की, फिर माता रानी का गाना गाया, तो क्या फीलिंग थी वो? फीलिंग बहुत अच्छी रही, क्योंकि एक तो स्कूल टाइम में मेरा था कि मैं ग्रुप सॉन्ग्स में परफॉर्म करती थी जी। लेकिन एकदम से जब मुझे सोलो गाने का मौका मिला और मेरे लिए एक एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का था और थोड़ा सा नर्वस भी थी उस टाइम, थोड़ा सा है ना, होता है फर्स्ट परफॉर्मेंस सोलो, डर होता है। लेकिन मैं बताऊं कि मैंने बहुत मेहनत की उस भजन पर। जब मैंने परफॉर्म किया, मेरे लिए परफॉर्मेंस ही मायने रखती थी कि मैं परफॉर्म कर दूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसको विन कर जाऊंगी। सो वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में मैंने कृष्ण भजन से मैंने उस कॉम्पिटिशन को विन किया था। और उसके बाद आ गई थी डिवोशनल की बारी, ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन में अगेन सोलो परफॉर्म करना था। और वो एक नेशनल स्टेज है। आप जानते हैं कि वहाँ बॉम्बे से जजेस आते हैं जज करने के लिए। इनफैक्ट आजकल तो इंडिया लेवल पे कंपटीशन में बच्चे पहुँचते हैं वहाँ पे। सो वहाँ पे परफॉर्म करना, फिर माता रानी के बिल्कुल समक्ष खड़े होकर, क्योंकि दरबार का नज़ारा वहाँ उस पर आंगन से दिखता है। बिल्कुल। तो वो बहुत ही अलग मोमेंट मेरे लिए रहा कि माता रानी ने इतनी कृपा की कि आज जागरण में भी जाओ, गाओ वहाँ पर, तो पता ही नहीं चलता, बस उस भक्ति में ही लीन होकर परफॉर्म करते हैं हम लोग। क्या बात है। अच्छा, भक्ति संगीत में सुर और भावनाओं का कितना तालमेल जरूरी है? जी, देखो, सुर ताल ये तो एक संगीतकार की ज़िंदगी का मेन वो है, अंग है, मेन हिस्सा है हमारे म्यूज़िक का। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप दूसरे के लाइक जो हमें सुनने वाले लोग हैं, अगर हम सिर्फ संगीत चिल्ला के या लाउड उस चीज़ में करके चले जाएं, तो अगले के दिल तक हमारी आवाज़ नहीं उतर सकती, वो शब्द नहीं उतर सकते। तो मेरे हिसाब से जितने स्वीटनेस, जितनी मेलोडी बरकरार रहे, जितना शब्दों को भावपूर्ण हम उतारेंगे, अपने मुख से कहेंगे, आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फील गाने में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। बिल्कुल। अच्छा, कभी जैसे आजकल आप जागरण कर भी रहे हैं बिकॉज नवरात्रा चल रहे हैं, तो कभी ऐसा मतलब होता ना कि जब हम मंदिर में बैठते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो लीन हो जाते हैं, फिर कभी कोई अध्यात्म शक्ति का महसूस, मतलब कुछ फील आती है कभी ऐसा कुछ? कोई अगर ऐसा कोई मोमेंट हो तो हमारे व्यूअर्स को बताएं। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत सारे लोग ना वैसे बोलते हैं कि आप पे माता रानी की बहुत कृपा है। वो हम सब लोगों पर है, क्योंकि हम इतने लकी हैं कि माँ वैष्णो देवी, माँ बावे वाली जी का आशीर्वाद हम पर, कि हमारा जम्मू में जन्म हुआ। जी। मैं तो उस चीज़ को बहुत अपने आप में मानती हूँ कि बहुत बड़ा आशीर्वाद है माता रानी का। लेकिन उसके अलावा मैं ये चीज़ भी फील करती हूँ, जब कई बार मैं स्टेज पर जाती हूँ, तबीयत ख़राब होती है, नहीं अच्छे से परफॉर्म करने का मन होता, लेकिन सिर्फ स्टेज पे खड़े होने की देर होती है, उसके बाद उसकी और माथा टेकने की देर होती है, तो ऐसे लगता है कि हम नहीं गा रहे, वही माता रानी ही गवा रही हैं, वही कर रही हैं सब कुछ। तो आई थिंक ये सबसे मेन चीज़ है कि जब आप बिलीव करते हैं ना, तो वो आपके साथ साथ चलती है माता रानी। क्या बात है। सोनाली दी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको याद हो स्टेज का, जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है? बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे स्टेज पे ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें मुझे लगता है कि ये चमत्कार हुए हैं मेरे साथ।
बट ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन की ही बात सुनाती हूँ आपको। तब मेरी जर्नी नई नई शुरू हुई थी म्यूज़िक फील्ड में। तो आप जानते हैं कि जब नया नया हम गाना शुरू करते हैं लगातार, वैसे हम 1-2 गाने गाते हैं ना, 1-2 भजन गाते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रोफेशनली किसी चीज़ को किसी मैदान में उतर आते हैं तो फिर हम लोगों को एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमने है ना क्या करना है। तब मेरी जर्नी नई नई शुरू हुई थी और मैंने जागरण में इतना नहीं गाया था। मैंने नया नया स्टार्ट किया तो मेरा ना गला बैठना शुरू हो गया, क्योंकि आप जानते हैं 1 घंटा 2 घंटा लगातार गाना तो बड़ा मुश्किल होता है। मैंने जैसे ही वो मेरा गला मतलब ऐसे बैठना शुरू हुआ तो मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा है। एंड उसी दौरान कटरा कंपटीशन का वो टाइम था, अक्टूबर नवरात्रास में होता है वो ना। तो मेरा सेमीफाइनल्स में सिलेक्शन हो गया हुआ था जी। तब तक मेरा गला बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे फाइनल्स में जाना था तो मेरा गला बिल्कुल बैठ गया। एंड उस टाइम मेरे को ये था कि पता नहीं क्या होगा, मैं परफॉर्म भी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं जब हम लोग एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक पहुंचते जी, हैं। बिल्कुल। तो वैसे ही हुआ था कि मैं स्टूडियो राउंड से उनका फर्स्ट ऑडिशन राउंड होता है उससे मैं स्टेज पे आई, स्टेज से फिर मैं सेमीफाइनल्स में सेलेक्ट हुई, सेमीफाइनल से जैसे फाइनल्स में सेलेक्ट हुई तो फाइनल वाली परफॉर्मेंस वाले दिन ओ गॉड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि माता रानी जी बस लाज रखना। और मेरी मम्मी ने उस टाइम वो निराहार व्रत होते ना, जैसे फलवार भी नहीं खाने से, फ्रूट्स पे मीठे वाले, मेरी मम्मी ने बस माता रानी कहा कि माता रानी जी इज्जत रखना, क्योंकि हमारा कौन सा फैमिली बैकग्राउंड की म्यूजिकल सही आता है। हम जस्ट उनके आशीर्वाद से और मेहनत पे बिलीव करते रहे। तो हम भजन की प्रैक्टिस की थी मैंने, बट गाया नहीं जा रहा था। मतलब टू बी फ्रैंक ऐसे हस्की टोन इतनी हैवी हो गया था। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सब लोग बोल रहे थे कि यार नहीं भगवान इससे अच्छा गवा लेना, म्यूजिशियंस इनफैक्ट। मैं स्टेज पे गई, मैंने बस उधर माथा टेका कि माता रानी जी ये 5 मिनट है, इस पे मेरे ऊपर कृपा कर देना, क्योंकि उस दौरान मुझे डॉक्टर तक ने बोला था कि हमने बोलना भी नहीं है, तो गाना तो दूर की बात थी। मैंने वो भजन गाया, आज भी वो वीडियो सुनती हूँ, मुझे कोई नहीं कहता कि तुम्हारा गला खराब था। और उसी दौरान मैंने वो कंपटीशन विजिट किया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है मेरी लाइफ में कि जब मैं बोलती हूँ कि मैं जो भी आज 1% भी कुछ अचीव कर पाई हूँ ना, मेरी खुद की बिल्कुल औकात नहीं थी, ये उनकी ही कृपा है कि उन्होंने आवाज़ दी, उन्होंने इस लायक समझा कि इतने सारे लोग हमें जानने लग गए। तो आई थिंक ये माता रानी का आशीर्वाद है। मैं एक्चुअली यही सवाल पूछने वाली थी नेक्स्ट, क्योंकि जैसे नवरात्रास चल रहे हैं और आपके अचीवमेंट्स में बहुत सारा कुछ आपने अचीव किया है, और आपके अचीवमेंट्स में आपकी मदर और माँ दुर्गा का तो बिल्कुल योगदान है। बिल्कुल है। तो आपने बिल्कुल बता दिया कि उनके बिना तो कोई पत्ता हिल भी नहीं सकता। तो ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है जब आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हो, और वो ऐसा है कि चमत्कार ही है। हाँ। तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। जब आपने पहली बार गाया, जब सुना भी होगा, है ना, कई बार होता है कि हम जाते छोटे होते तो जागरण में सुनते हैं कि ये नाम है वो नाम है, हाँ जी। तब से लेकर आज तक भक्ति संगीत में और जागरण में आप कोई चेंज देख रही हैं? मेरी लाइफ में या वैसे ही? ऐसे भी और आपकी लाइफ में? हाँ जी, चेंज है। मुझे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जागरण में गाने वालों की आवाज़ ख़राब हो जाती है ना। पहले भी बहुत लोग बोलते थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। मैं बोलते थे यार गाना तो गाना है, जागरण क्या और लाइव कॉन्सर्ट्स क्या, है ना, सेम है। जो गायक है वो जागरण में भी वैसा गाएगा और लाइव आपके जो बाकी अपने कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं, कॉन्सर्ट्स हैं, उसमें भी वैसे ही गाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं। तो मैंने ना फील किया कि ये लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे मतलब लाइक हम जागरण कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूसली आप 2 घंटे भी गा रहे हो ना, तो 2 घंटे आपको अपनी एनर्जी को यहाँ रखना है। आप यहाँ नहीं ला सकते, चाहे आप मर क्यों नहीं रहे हो। मतलब अगर आपकी हालत है ना कि मैं स्टेज मतलब बुखार है, गला खराब है, आपको ऑडियंस को ना 110% देना है। जिसमें मैंने ये फील किया कि ऑडियंस जो है ना, अगर आपकी 10 साल की मेहनत है ना, 10 साल आप बहुत कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आए हो, बट अगर उन 10 सालों में आपने एक दिन ऐसे मरियर सा परफॉर्म कर दिया ना, तो समझ लो आपकी 10 साल की मेहनत 0 सेकंड में। तो मैंने उन लोगों को ये बाद में क्वेश्चन किया कि आप जो बोलते थे जागरण में नहीं गाना चाहिए, गले खराब होते हैं, वो इसलिए तो नहीं कि एक लेवल पे गाना पड़ता है कॉन्स्टेंटली, आप लो नहीं गा सकते, आपको हाई पिच पे चिल्लाना भी है, बात भी करनी है, उससे गला खराब होता है। उनका कहना ये था, वो मैं अब अंडरस्टैंड कर पाती हूँ कि दिस इज द रीजन कि वो बोलते थे कि जागरण वालों के गले खराब होते हैं। वो इसलिए कि गाना बोलना है, बोलने के साथ साथ सुर को भी संभालना है, फिर एनर्जी बरकरार रखनी है, फिर डांस करना है, फिर लोगों को नचाना है। आई थिंक एक पूरा ना वो मिक्सचर सा है हर चीज को बैलेंस करके रखना। बिल्कुल। तो ये चेंज मैंने फील किया कि यस, मेरी लाइफ में एक चेंज आया कि मैंने उस चीज को बरकरार रखने की मेहनत की। और दूसरी बात, जो पहले चलता था, पहले
थोड़ा सा भक्तिमय माहौल था। लाइक फाइनेंशियली लोग इतना वो नहीं थे, आप समझ रहे हैं कि प्रोफेशनल तरीके से नहीं उस चीज़ को लेते थे, भक्ति तरीके से लेते थे। कि अगर वो बेगत आप सुनते होंगे, पुराने बेगत आते थे, वो आके पूरे भक्तिमय माहौल बनाते थे, बैठ कर गाना। फिर जिसके घर में जागरण होता था उससे 1 महीना पहले वो आते थे, वो लेके लग सी लेकर आते थे, चावल का दे जाना। मतलब ये एक पूरा उसके क्या बोलते हैं आपका, जैसे होता है ना रिचुअल रिचुअल होता है exactly, वो पूरा फॉलो करते थे। आजकल थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका आ गया, फॉरवर्ड जमाना। यस, आजकल लोग बोलते हैं जी इतनी पेमेंट लेनी है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। पहले 30% डाल दीजिए एडवांस में, फिर उसके बाद 40-60 करेंगे। यार इससे चल रहा है। इसमें कोई वो नहीं। तो ये चेंज आया है, डेफिनेटली आया, बट समय के साथ चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, वो ईश में कहते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, देखो आप इसका जवाब नहीं भी देना चाहते तो कोई बात नहीं। कई बार होता है कि हमारे जो फैंस होते हैं उनको बुरा भी लग जाता है, कई बार फैंस की वजह से ही सब कुछ है आज की डेट में, जो हमारी लिसनर हैं बेसिकली। अच्छा, आपने जहाँ जहाँ परफॉर्म आज तक किया है, सबसे बढ़िया स्टेज, सबसे बढ़िया लोग कहाँ के लगे आपको, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए? वैसे तो जम्मू कश्मीर में मैं कहीं पर भी स्टेज पर परफॉर्म करने गई, मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ। सच में कभी किसी ने मिसबिहेव नहीं किया, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि उतरो स्टेज से। समटाइम्स होता है, हाँ, बहुत सारे कलाकारों के साथ हुआ है। तो मैं इस मामले में सच में लकी रही हूँ, इसलिए मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ ना कि माता रानी ने जो भी दिया ना, चाहे मैं बहुत नहीं गाती, जितना भी गाती हूँ वो इज्जत मिलती है लोगों से। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हर स्टेज पे। बट अगर लाइव परफॉर्मेंस की बात करो तो कौन से एरिया के लोगों में एनर्जी ज्यादा है? यार पहाड़ वाली साइड चले जाओ। हाँ, मैं सच, मुझे एक इंसिडेंट याद है, मैं सूजन धार वाली साइड गई, रियासी से आगे। तो बड़ी पुरानी बात है, तो मुझे जिसने ऑर्गेनाइजर ने बुक किया था, उन्होंने बोला कि 10 मिनट्स का डिस्टेंस है जिसमें आपने पैदल चल के जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी से उतरे रियासी में, वहाँ से हम चलने लगे पैदल। आप ये करो कि 7 बजे पैदल चलना शुरू हुए, चलते जा रहे थे तो रात के 12 बज गए उस जगह पे पहुंचने के लिए। और लिटरली मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी अब, मतलब मुझे वापस मुड़ना है। वापस मुड़ने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए। ये पहाड़ है, इधर खाई, कोई घर नहीं। तो जहाँ घर आगे नजर आता था तो वो भी लाइटें बंद थी, मतलब तो एक टॉप पे जाके एक पहाड़ था, मतलब जहाँ पे एक स्कूल था, वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस थी। तो मैं रास्ते में इतनी फ्रस्ट्रेटेड, जैसे मुझे नहीं जाना, मैंने नहीं करना, मतलब इतना दुखी हो जाता है बंदा। मुझे पता है आपको घोड़े पे चढ़ा देते हैं, उस पर बिठा दो। मैंने कहा भाई जिंदा कर जाना है मैं ना। लेकिन जैसे मैं वहाँ पहुंची ना, रात के 12 बजे लोग हार लेके खड़े हैं मेरा वेलकम करने, और 1000 में, मतलब मैं गिन भी नहीं पाई, पूरी ग्राउंड फुल थी। क्या बात, कितने लोग थे वहाँ पे, एनर्जी वैसे। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो सारी थकान खत्म हो जाती है, बिल्कुल। हाँ, मैंने परफॉर्मेंस की, लोगों में एनर्जी, तो मतलब मैंने ये फील किया कि पहाड़ वाली साइड चले जाओ ना, क्योंकि उन लोगों को ना कभी कभी मौका मिलता है ये सब चीजें देखने का। सिटी वाले लोगों को तो चलो इजीली मिल जाता है, हर चीज अवेलेबल है। वहाँ पे सुबह के 7-8 बजे तक लोग हिलते नहीं, वहाँ जागरण, बिल्कुल वो बिल्कुल फील कर, बिल्कुल शरीर को आते हैं। तो आई थिंक वो पहाड़ वाली साइड चले जाओ तो मजा आता है क्या बात करने का। सोनाली दी, लाइव परफॉर्मेंस जब भी आप करते हो जागरण में या भजन संध्या में, तो क्या स्ट्रैटेजी रहती है, यानी कि कैसे भजन आप चूज करते हो? वही, एक तो आपकी वो भावपूर्ण जो हो वैसा कुछ रहे भजन। स्टार्ट में करती हूँ स्लो से कुछ ऐसा कि भक्तिमय माहौल जो है वो बन जाए। उससे थोड़ा सा सॉफ्ट से स्टार्ट करते हैं जिसमें लोग ताली बजा के साथ देते हैं। देन फिर जो पीक पे जाता है ना, फिर नाचने वाला माहौल, क्योंकि जागरण में आजकल नचवाओ नहीं ना लोग, मतलब ठंडा माहौल है ना, वो ठंडा माहौल कर नहीं सकते। तो हमें उस वजह से माहौल को बरकरार रखने के लिए हम थोड़ा फिर बाद में पीक पे जब जाता है तो नचवाने एंड फिर हम वहीं छोड़ के आते हैं ऊपर ही पीक पे। अच्छा, आपके संगीत की भी बात की जाए, चाहे वो फोक म्यूजिक की बात हो या भक्ति संगीत की बात हो, तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? कौन एक ऐसा पर्सन था जिसे देखकर, कई बार होता है बहुत सारे आर्टिस्ट को हम लोग इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो आपकी लाइफ में कौन सा कोई ऐसा पर्सन था? मेरी लाइफ में सबसे पहले तो मेरी मदर, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो जागरण होते थे कहीं आसपास, तो मेरी मम्मी गुनगुनाती थी, तो उनको एक बार मैंने स्टेज पे गाते देखा था। वो भी शौक से, और उन प्रोफेशनल लेवल, बट उन्होंने शौक से एक भजन गाया था, वो वो भजन मैंने सुना उनसे। तो उसके बाद मुझे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो मेरी मदर को स्कूल में टीचर्स कहने लग गई, जो मेरी म्यूजिक टीचर थी इस टाइम, रश्मि अरोड़ा जी, एंड इनफैक्ट मेरी प्रिंसिपल मैम उषा नंद जी। तो उन्होंने बोला कि इसकी आवाज़ अच्छी है, इसको सिखाओ आप में।
स्कूल में तो मैं सीख ही रही थी, बट उन्होंने बोला कि फॉर्मल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, लाइक क्लासिकल बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने ही मेरा आगे कंटिन्यू करवाया था। लेकिन फर्स्ट इंस्पिरेशन मेरी मदर है। सोनाली दी, जैसे आजकल की जो यंग जनरेशन है, हाँ जी। तो उन्हें भक्ति संगीत के साथ और भी ज्यादा कनेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? व्हाट इज योर सजेशन इन दैट? देखो, हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते Right. कि आप भक्ति से जुड़िए, है ना, कि उस चीज़ में आइए। बट आजकल मैं देख पा रही हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो भी भक्ति की ओर जा रहे हैं। हम कभी देखते हैं श्री राधे के भजन सुनते हैं लोग, फिर उसके बाद चंडी माता मचेल दरबार में जी हैं लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स। तो मुझे लगता है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बट मी एज अ यंग आर्टिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को ये ज़रूर मोटिवेट कर सकती हूँ कि आप भजन सुनिए, आप अपने बच्चों को वैसी तालीम दीजिए। जब हम लोग जागरण करते हैं तो जागरण में बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं, लाइक लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो वो हमें सुन के कहीं ना कहीं मोटिवेट ज़रूर होते हैं। तो आई थिंक ये बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। जागरन्स, हमारा जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। तो बेस्ट मीडियम जागरन्स हैं, भजन संध्यास हैं, जिससे लोग हमें किसी न किसी कलाकार को सुन के अगर एक दो लोग भी इंस्पायर तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट चीज़ है। और मेरे हिसाब से भक्ति के लिए किसी को फोर्स हम नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद ही इंसान वो सही है, वो एक फेज आता है, फेज आता है, खुद ही लोग आ जाते हैं इस चीज़ में। जाते जाते अगर कोई एक ऐसा प्यारा सा भजन हो जाए। बट मैं चाहूंगा कि नवरात्रा चल रहे तो भजन आप अगर गाते हैं तो एक लाइंस तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, मैं भजन गाती हूँ जो मेरी बावे वाली माँ के दरबार का हमने शूट भी वहीं किया था, और उन्हीं का भजन है। जम्मू शहर खंड मिठे पतासी, परियाना कोल, सुन माँ मेरी मन आखदा, मैं रौना चरने कोल, सुन बावे आली माँ मेरी, मैं रौना चरने कोल, मैं रौना चरने कोल, सदा सुख पाना चरने कोल, मैं रौना चरने कोल, सदा सुख पाना चरने को। क्या क्या बात है। बात जय है। माता दी। जय माता दी। और जितने भी हमारे व्यूअर्स या ऑडियंस देख रहे हैं, हम हैं रूही, मैं हूँ जूही, और आज हमारे साथ मधुर आवाज की मलिका, जम्मू की माटी से जन्मे सोनाली डोगरा जी। और आपको एक बार फिर से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, एंड आपको भी।